हेलो बच्चों, मैं पूरू भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस। और आपका स्वागत है हमारे 90 डेज चैलेंज में, जिसमें हम आपके लिए सॉल्व करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो आज पूरू भैया आपके लिए क्या लेके आए हैं? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रे ऑप्टिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे लास्ट ईयर के जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन मेरा सिलेक्ट करने का रीजन क्या है कि ये एक क्वेश्चन आपके सारे नॉलेज को कंबाइन करके रे ऑप्टिक्स का समझिए कि 80% कंसेप्ट रिवाइज करवा देगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपका एक प्लेनो कॉन्केव लेंस और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और इंफिनिटी से एक ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसकी रेज आ रही है। अब उस रेज को हम जब प्लेनो कॉन्केव लेंस के थ्रू पास करेंगे तो वहां पे उसकी एक इमेज बनेगी। दैट इमेज विल बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट, किसके लिए? आपके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और हमें मिलेगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि ड्यू टू द कॉम्बिनेशन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना है ना। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? सो अगर मैं देखूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है और लेंस भी रखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम एयर में है, तो 1/f इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आ रही बात समझ? और इसी का इस्तेमाल करके मैं दोनों ही लेंसेज की पहले तो फोकल लेंथ निकाल लूंगा। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे? तो आइए हम इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। अगर हम यहां पे देखिए, पहले तो मैं बात करता हूं प्लेनो पहले आपके लिए प्लेनो कॉन्केव लेंस की। तो अगर मैं प्लेनो कॉन्केव की बात करूं, इसकी बात करूं पहले वाले की, तो मेरा U क्या हो जाएगा? तो U के यूज करने से पहले मुझे R1, R2 और म्यू देखना पड़ेगा। तो R1 कितना है इसका R1 जो है वो इंफिनिटी है। R2 कितना है? तो R2 आपका देखिए, डेटा में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, और म्यू कितना है? 1.75। तो R2 इसका होगा 30 सेंटीमीटर, और वो भी कैसा? प्लस में, क्योंकि आपका जो कर्व है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा। इसका म्यू कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा 1.75। अब यहां से आप सॉल्व करें तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको मैं F1 नाम दे रहा हूं, फोकल लेंथ 1.75 माइनस 1 इंटू 1/इंफिनिटी माइनस 1/30। यहां से हम अगर देखें तो 1/f1 इक्वल टू 1.75 माइनस 1 विल बी 0.75 इंटू माइनस 1/30, विच इज हाउ मच? सो 1/f1 इक्वल टू 1, अब 0.75 वाला फंक्शन जो मेरा है बेटा, दैट विल बी 75/100। इसको अगर हम काटेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट हमारा माइनस 1/30 इंटू 7.75 है ना, सो इट विल बी 3/4। तो यहां से मेरा जो F1 आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? प्लेनो कॉन्वेक्स की। अब जब हम प्लेनो कॉन्वेक्स को देखेंगे तो इसके लिए भी R1 जो है, इसका कर्वेचर ऐसा है, तो R1 कैसा होगा? ये भी आपका पॉजिटिव होगा। R1 कितना होगा? प्लस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है ना कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। सेकंड वाला सरफेस फ्लैट है, तो उसकी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 विल बी इंफिनिटी। म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है आपको 1.75। अब यहां से आप सॉल्व करें तो इसका मैं 1/f2 नाम दे रहा हूं। 1/f2 विल बी अगेन 1.75 माइनस 1 इंटू 1/30 माइनस 1/इंफिनिटी। और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे बेसिकली मैथमेटिकली, तो वही है ना जो इसमें हुआ था। F2 कितना आ जाएगा? आपका F2 आ जाएगा प्लस 40 सेंटीमीटर। तो एक का फोकल लेंथ कैसा है? माइनस 40 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकल लेंथ है प्लस 40 सेंटीमीटर। ये हमने काम कर लिया। अगला चीज, अब हम देखेंगे उसकी इमेज फॉर्मेशन। तो इवेंट 1 क्या है? इवेंट 1 जब रे कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आके किस पे गिर रही है? वो गिर रही है आपके प्लेनो कॉन्केव पे। तो उसके लिए जो इवेंट 1 में लिख रहा हूं, इसके लिए ये वाला जो है इवेंट 1 है।
तो इवेंट 1 में आप अगर देखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? सो इमेज एट F1। अब जो रेज पैरेलल आ रही है उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस में बनती है। तो आपकी जो पहली इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? वो बेसिकली इसके फोकस पे बनेगी, जो कि कहां पे लाई कर रहा है? जो कि लाई कर रहा है -40 पे। आ रही बात समझ? तो ये इमेज कहां बनाएगा? दैट आपका अगर ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ध्यान से समझिए बच्चे, तो रेज ऐसे अगर जा रही है तो ये रेज रिफ्रैक्ट कर जाएंगी इस तरह से, और ये बेसिकली कहां बनाएगी? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, कितने डिस्टेंस पे? 40 सेंटीमीटर पीछे आपका इमेज बन जाएगा। नाउ दिस इमेज विल बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आपके प्लेनो कॉन्वेक्स के लेंस के लिए। तो ये हमारा है इवेंट 2। इवेंट 2 में क्या होगा? देखिए बच्चों, इवेंट 2 में जो ये वाला इमेज बना, I1 नाम दे रहा हूं, दिस इमेज विल बी ऑब्जेक्ट फॉर, सो I1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। अब इसके लिए U कितना हो जाएगा? बस यही एक काम है, बस U सीख गया, काम खत्म। U कितना होगा? तो पहले इन दोनों के बीच में 40 था और इससे 40 और पीछे बन रहा है, तो U कितना हो गया? U विल बी -80। इसकी फोकल लेंथ क्या है इस लेंस की? वो निकाली थी हमने क्लास, कितना था? देखिए यहां पे +40, तो इट इज +40। सब सेंटीमीटर में यूनिट है ना। तो अब हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u की वैल्यू क्या डालेंगे? -80, एंड इट विल बी 1/f। कितना है आपका? +40। थोड़ा और सॉल्व करें इसको। 1/v = 1/40, माइनस माइनस प्लस उस जाए जाके वापस। ATLCM हो गया आपका। यहां से सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? (1/80). तो यहां से आप क्या देख रहे हैं? आपकी V की वैल्यू क्या आ रही है? आपकी V की वैल्यू आ रही है 80 सेंटीमीटर। ये किससे आ रहा है? ये बेसिकली आपके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर उल्टा है। ये वाला हम ऐसे भी ले सकते हैं, बट हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये वाला है, ये नहीं है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेज आ रही हैं वो इससे 80 सेंटीमीटर आगे जाके मिल रही हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इमेज जो है वो कनकेव लेंस से कितनी दूरी पे है। तो यहां पे इन दोनों के बीच का आपस का डिस्टेंस कितना है? 40 है, और आपके इससे वो 80 और आगे बन रही है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर आप अगर देखें, दिस इज हाउ मच? 40 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी 120 सेंटीमीटर। किससे? फ्रॉम योर प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।